उसमें कुछ इंफॉर्मेशन में देने की कोशिश करूंगा। मेरा ये दरख्वास्त है कि इस पॉइंट्स को नोट किया जाए, ताकि ये पॉइंट के ऊपर वर्क करके हम आगे जाके बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे कर दें। आज का हमारा सेशन है जॉइनिंग्स के ऊपर, और कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर हम बात करेंगे। जो फंडामेंटल्स है वही फंडामेंटल्स आगे जाके काम में आते हैं। तो चालू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं कहना चाहूंगा। 1912 में 10 अप्रैल एक क्रूज लॉन्च हुई, जिसका नाम था टाइटैनिक। एक क्रूज ने अपनी यात्रा शुरू की जिसका नाम है टाइटैनिक, और उसकी ये कहानी है। जब ये लॉन्च की गई, जब ये चालू हुई, तब उसके पहले उनकी बुकिंग शुरू हुई थी, और उसकी वो जो बुकिंग शुरू थी उसमें से एक स्कॉटिश फार्मर थे, मिस्टर क्लार्क। इनकी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि ये अमीर लोगों की जो क्रूज है इसमें मैं मेरे फैमिली के साथ इसका आनंद लूं। इसलिए उन्होंने अपने 5 बच्चे और अपनी एक बीबी के साथ में यहाँ पे बुकिंग की। अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई उन्होंने इसके बुकिंग में लगा दी, क्योंकि उनका एक सपना था कि उन अमीर लोगों के साथ मैं अपनी जिंदगी बताऊं, उस जिंदगी को क्षण बिताऊं जो ये जो टाइटैनिक है, इसकी पहली जो जहाज है, इसकी पहली जो यात्रा है वो मैं तय करूं। तो ये ख्वाहिश रख के उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली। 7 जन की टिकट बुक कर ली उन्होंने, 5 बच्चे खुद की और अपनी एक बीवी की। और बिल्कुल जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी 10 अप्रैल 1912 को, जब ये यात्रा शुरू होनी थी, उसके पहले 7 दिन में उनके खुद के पालतू कुत्ते ने उनके छोटे बच्चे को काट लिया। जैसे ही ये हादसा हुआ, उनके बीवी ने कहा कि देखो मेरा बच्चा बीमार है, इसको मैं अकेले छोड़ के इस पे नहीं जाऊंगी, आप बाकी के 4 बच्चों लोग के साथ में आप ये आनंद उठा लीजिए। देखिए प्रकृति किस तरह से खेल खेलती है। क्या हुआ कि पूरी जिंदगी की कमाई टिकट बुकिंग में लगा दी। अब पैसे तो वापस आने वाले नहीं थे, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं थी। लेकिन ये हादसा जैसे ही हुआ, मिस्टर क्लार्क दुविधा में फंस गए। बोले आप करें तो क्या करें, पूरी जिंदगी की कमाई लगी है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उन्होंने निर्णय ले लिया कि अगर फैमिली का एक बच्चा, मेरा बच्चा अगर बीमार है और मेरी बीवी अगर नहीं जा रही है तो मैं जाके क्या करूं। उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, और उस कुत्ते ने जिसने उसके बच्चे को काटा था उसको खूब कोसना चालू कर दिया। वो दिन आया 10 अप्रैल 1912, जब टाइटैनिक वहां से निकली अपनी यात्रा पे। उस यात्रा को देखने के लिए वो क्लार्क जो फार्मर है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ में वहां पे गया और देखा कि ये टाइटैनिक अपने सामने जा रही है, जिसका टिकट उन्होंने निकाल लिया था, और वो वहां से नम आंखों से रिटर्न आ गया। 4 दिन के बाद जब उसको एक खबर मिली तो टाइटैनिक डूब गई है, तो सोचो क्या हाल हुआ रहेगा उसका। जिस कुत्ते को वो गए 7 दिनों से कोस रहा था, उस कुत्ते को उसने सबसे ज्यादा प्यार करना चालू कर दिया, और कहने लगा कि सच में भगवान ने मेरे लिए जो कुछ भी रचा है, जो कुछ भी आगे लिखा है, वो सच में ऊपर वाले को थैंक्स कहने लगा कि सच में थैंक यू मेरे परमेश्वर, आपने मुझे ये जहाज पे चढ़ने नहीं दिया। और उस कुत्ते को एज ए भगवान के रूप में आया हुआ एक दूत कह के उससे बहुत प्यार करने लगा। माय डियर फ्रेंड, ये कहानी सुनाने के लिए, ये कहानी को रिलेट करने के लिए मैं एक ही कहूंगा कि हमारे लाइफ में जो जो हादसे होते हैं, जो जो कठिनाई है, जो जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, तो उसको कोसने से अच्छा है कि उसके ऊपर हम ये सोचे कि उस भगवान, वो प्रकृति हमारा इम्तिहान ले रही है उस चीज के लिए जो हम आगे जाके कुछ बड़े करने वाले हैं। तो इस बिजनेस में, जिस बिजनेस में हम है, नेटवर्क मार्केटिंग उसे कहते हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, और उस कठिनाइयों को जूझते हमको आगे बढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोगों को एक चीज आती है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर आप
आपकी प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट होती है तो आप इस बिजनेस में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं पता है? वो इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि लोग उनको ना कहते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं कि उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत ही छोटी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट छोटी होती है। लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं क्योंकि वो लोगों से ना सुन के रुक जाते हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट छोटी होती है। तो आज हम बात करेंगे हमारी लिस्ट के ऊपर, प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर। लोग दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज मैं बताऊंगा आपको 5 तरह की लिस्ट होती है, 5 टाइप्स ऑफ लिस्ट। अगर इसमें से एक लिस्ट भी आपकी अगर चुक रही है तो ध्यान दीजिए, वो अपने बुक में नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये लिस्ट आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। देखिए, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट जरूरी होता है, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट जरूरी होता है, और लिस्ट आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो लिस्ट बनाते हैं, जिनके पास 30 जन की लिस्ट है, 40 जन की लिस्ट है, 50 जन की लिस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इससे होने वाला नहीं है। लिस्ट हमेशा बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। 3 टाइप की लिस्ट होती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट 3 टाइप की होती है। देखो, पहली लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो 3 तरह की होती है। एक लिस्ट होती है जो हॉट लिस्ट होती है, दूसरी लिस्ट होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट में वार्म लिस्ट होती है, और तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट। लोग क्या कहते हैं कि हमारी एक, जिनको हम पहचानते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद में लिस्ट बनाना छोड़ देते हैं। ये जो कोल्ड लिस्ट होती है ना, उसमें लोगों को ऐड करते हैं, उसमें प्रोस्पेक्टिंग होती है, प्लान शो होता है हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में। माय डियर फ्रेंड, गलती मत कीजिए। जो कोल्ड लिस्ट हम देते हैं ना, जो हम रोज निकलते हैं बाहर, रोज हम बाहर निकलते हैं, रोज हम जाते हैं यहाँ वहाँ, तो क्या होता है ना कि हम बाहर निकलने के बाद हमारे अनजान लोगों से पहचान होती है, और हम उस अनजान लोगों को हमारी कोल्ड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। लेकिन उनको तभी के तभी प्लान मत बताइए, तभी के तभी ये मत पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनसे आपको रिलेशन बनाना है, और उस कोल्ड लिस्ट को आपको वार्म लिस्ट पे लाना है, फिर उनको हॉट लिस्ट में लाने के बाद फिर उनसे बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। लोग क्या कहते हैं कि कोल्ड लिस्ट जैसे आई है, अनजान लोगों से हमने बात करना चालू कर दिया, हमने तुरंत उनको बता दिया, अरे क्या कर रहा है, उन्होंने बता दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, अरे मैं ये कर रहा हूँ, आप आ जाओ, मैं ABCD, आपको 4 करने। तुरंत मत बताइए। कोल्ड लिस्ट को सबसे पहले वार्म लिस्ट में लाइए, उनसे जान पहचान बना दीजिए, उनको उनके साथ रिलेशन बना दीजिए। सी, सेल्स स्किल बट रिलेशन वोंट। अगर आप रिलेशन बनाओगे ना तो बहुत अच्छी तरक्की करोगे। तो एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, उसमें 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। आपको इस लिस्ट को अपडेट करना होगा, अपडेट करना होगा। आपको इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम ऐड करने होंगे जो आपको अनजान लोगों से मिलते हैं। हम रास्ते पे चलते हैं, हम चाय के टपरी पे जाके चाय पीते हैं, हम होटल में बैठते हैं, हम बस में बैठते हैं, हम ट्रेन में चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस बैकग्राउंड से मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग जॉब बैकग्राउंड से मिलते हैं। हमको उनके साथ में हमारे लिस्ट में ऐड करना है, नंबर को एक दूसरे को देना है, और उस लिस्ट को बढ़ाते जाना है। फ्रेंड लिस्ट इस तरह से बढ़ती है। तो ये होगा लिस्टिंग। सबसे ज्यादा मैंने पहले ही कहा था, जिसकी लिस्ट बड़ी उसका बिजनेस बड़ा, उसका इनकम बड़ा। लेकिन जिसकी लिस्ट छोटी ना, माय डियर फ्रेंड्स, वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है। तो लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। ये होगी पहली लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। दूसरी लिस्ट के बारे में बताऊंगा, लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप। देखो, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमने बना ली, हमने कॉलिंग चालू कर दिया, हमने उसके ऊपर बिजनेस प्लान शो कर दिया। 60 to 70% बिजनेस जो आता है वो फॉलोअप पे आता है, और ज्यादा करके लोग फॉलोअप करते ही नहीं है, और उस लिस्ट को मैनेज नहीं करते। देखो, मैनेज होना जरूरी है। हमने आज प्लान दे दिया, हमने उसी वक्त में दूसरे लिस्ट में जिसका प्लान दिया उसका नाम ऐड कर दिया, जिसको कहते हैं लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप। जैसे हमने नाम ऐड कर दिया तो हमको ये लिखना है उसके आगे कि हमको उसको कब फॉलोअप करना है, हमको उससे उसका रिवर्ट क्या आया है। तो ये हमको जोड़ना जरूरी है। ये लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप, ये बहुत ही एसेंशियल लिस्ट है।
जो किसी के पास नहीं होती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 95 to 99% लोगों के पास फॉलो अप लिस्ट होती नहीं है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस स्किल होता है, खत्म हो जाता है। हमको ये फॉलो अप लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलो अप ये बनानी होती है, क्योंकि लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलो अप के बाद में वो प्रोस्पेक्ट फॉलो अप करने के बाद ज्वाइंट होता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो माय डियर फ्रेंड, आपका 60 to 70% सेल आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। क्योंकि फॉलो अप हमारा एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार, कभी कभी 10 बार भी फॉलो अप होता है। तो 10 बार फॉलो अप होने के बाद हम उसको ज्वाइन करते हैं। कभी कभी 1-2 फॉलो अप है, लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो अप लिस्ट बनाते हैं, तो वो जो फॉलो अप करते हैं, जो लोगों को फॉलो अप करना वो रह जाते हैं। हम नए नए लोगों को बिजनेस प्लान देते हैं और फॉलो अप वहीं पे रह जाता है, जहाँ पे जो बंदा जुड़ने वाला होता है, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस की वजह से नहीं जुड़ता, वो बंदा आगे निकल जाता है। तो फॉलो अप लिस्ट जरूरी है, लिस्ट ऑफ फॉलो अप, पेंडिंग फॉलो अप ये होनी चाहिए। दूसरी, तीसरी लिस्ट बहुत जरूरी है, ये लिस्ट भी बहुत जरूरी है, लिस्ट ऑफ कस्टमर, एक्टिव प्रोडक्ट यूजर। ये आपका बिजनेस स्टेबल करेगा, ये आपका बिजनेस स्टेबल करेगा। जो एक्टिवली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हो। ये लिस्ट ऑफ एक्टिव कस्टमर, जब कोई ये आता है ना, इवेंट आता है, जब कोई कहते हैं ना ऑफर आता है, तो ये एक्टिव कस्टमर ही आपको उस ऑफर को क्वालिफाई करवाते हैं। और ये एक्टिव कस्टमर ही आपको 2-3 और कस्टमर देते हैं। ये एक्टिव कस्टमर ही आपको 2-3 और प्रोस्पेक्ट देते हैं, जो आपको बिजनेस के लिए आसानी से आपके साथ में जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये आपके क्या है ना, बोलते हैं ना टेस्टिनोमी। ये लोग बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग हर वक्त आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो लिस्ट ऑफ एक्टिव कस्टमर भी जरूरी है। लिस्ट, अब ये तीसरी लिस्ट है, चौथी लिस्ट के बारे में बताऊंगा, बहुत जरूरी है। ये लिस्ट कभी किसी ने बनाई नहीं है आज तक। लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका स्ट्रेंथ है। जो बोलते हैं ना, हम पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, पैसिव इनकम हम करना चाहते हैं, तो ये लोग जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपके साथ जुड़े हैं, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आपके पास चाहिए। देखिए फॉर्मूला है I = N²। I = N²। I का मतलब है इनकम = नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इनकम = नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। आपने अपने नेटवर्क में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, हमारी इनकम ग्रोथ डिपेंड है। अगर हमने एक महीने में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लाए ना माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा चेक बढ़ेगा ही नहीं। ये लिस्ट आज तक किसी के पास नहीं है। इस लिस्ट को बनाना चालू कर दीजिए अभी के अभी, कि आपके पास कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके पास कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए। I का मतलब इनकम = N², मतलब नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। रॉबर्ट कियोसाकी का ये जो फॉर्मूला है, रॉबर्ट कियोसाकी का फॉर्मूला है। अगर इसको आप दर्ज करेंगे अपने बुक में और इसके ऊपर काम करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। देखिए फोर्थ लिस्ट, ध्यान से दीजिए, लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्टिव मतलब जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उनको कहते हैं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। 5वीं फाइनल लिस्ट है, ये लिस्ट है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आपके साथ जुड़े हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, जो ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, उनकी भी एक अलग से लिस्ट होनी जरूरी है। और ये लिस्ट के ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं आपको, वो लोग चाहते हैं कि ये बिजनेस करे, लेकिन वो लोग क्या सोच रहे हैं कि आप किस तरह से जा रहे हो, तो उनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए। मैं वापस से कहना चाहूंगा कि ये 5 तरह की लिस्ट है, जो लिस्ट को आपको जरूरी है ये लिस्ट के ऊपर काम करना, और ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली लिस्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में 3 पार्ट होते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। दूसरी है लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप, लिस्ट ऑफ पेंडिंग फॉलोअप। तीसरी है लिस्ट ऑफ कस्टमर, लिस्ट ऑफ कस्टमर। चौथी लिस्ट है लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर।
और पांचवी लिस्ट है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। जो डिस्ट्रीब्यूटर तो बने हैं लेकिन वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो लोग काम कुछ कर नहीं रहे। तो इस तरह से ये 5 लिस्ट होती है और ये 5 लिस्ट आपके पास होनी जरूरी है। और लिस्ट के ऊपर काम करना माय डियर फ्रेंड जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। माय डियर फ्रेंड, ये 5 पॉइंट मैंने जो कहे ये मेरे तजुर्बे से और मैंने जो बुक रीडिंग की है वहां से और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स से ये मैंने सुनी है और उसी 5 लिस्ट को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन ये जो लिस्ट का फॉर्मूला है ना, ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि लिस्ट है लिस्ट, इसमें हम लोगों के नाम ऐड करते रहते हैं। देखिए, एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल कहते हैं ना, कच्चा माल। हर बिजनेस में एक कच्चा माल होता है, उसको एक मशीन में डाल के बाहर निकालने के बाद एक प्रोडक्ट निकलता है। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये सॉरी ये लिस्ट का प्रोडक्ट है। तो ये लिस्ट में से जो डिस्ट्रीब्यूटर निकलेंगे आपको बहुत काम में आएंगे। तो ये लिस्ट सबसे बड़ी होनी चाहिए। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे ज्यादा लोग ये बिजनेस में काम इसलिए नहीं करते, फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लोग ना कहते इसके लिए नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत ही छोटी लिस्ट होती है। ये बेस है। इस लिस्ट मेकिंग को आप है ना बहुत ध्यान से देखिए। देखो, ये लिस्ट के आगे अगर लिस्ट आपके पास नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं उनके पास अगर लिस्ट नहीं है तो वो लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा कच्चा माल क्या है, लोग। और लोग कहाँ पे है। तो आज ही अपनी बुक और किताब उठाइए और ये 5 प्रकार के लिस्ट आप बना लीजिए, तब जाके आप इस बिजनेस में आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेस कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, जो हमने आज सीखा उसको 101% इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो रिजल्ट नहीं निकलता। अगर इम्प्लीमेंट होगा तो ही रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो ये सब हम जो सेशन ले रहे हैं ना, ये मुफ्त में जाएंगे। इसको जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी है। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई है, हम अगर दूसरों को कह रहे हैं, हमारे डाउनलाइन को कह रहे हैं कि हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से हम आगे जाएंगे। अगर हम ही लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हमारे डाउनलाइन लिस्ट नहीं बनाएंगी। तो लिस्ट होना जरूरी है। तो लिस्ट के ऊपर अपने काम कीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए और ये 5 प्रकार की लिस्ट है, उसके ऊपर काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे अपना अमूल्य टाइम लेके आए, आपने हमको सुना और ये छोटा सा है, लेकिन इसके आगे का जो सेशन है उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। और ये लिस्टिंग के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइनिंग के ऊपर, वो है कॉलिंग। जो हम बोलते हैं ना, कॉलिंग, किस तरह से हमको उस लिस्ट के ऊपर कॉलिंग करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। और इस टॉपिक को हम आगे जाएंगे, जो हमको, क्योंकि क्या ना, मेन है लिस्ट के ऊपर कॉलिंग करना, और लिस्ट के ऊपर हम कॉलिंग नहीं करेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये अगला टॉपिक रहेगा, अगले फ्राइडे को हम ये सेशन लेंगे। अगर आपकी तरफ से भी कुछ बातें करनी है हमको, अगर कोई टॉपिक है तो आप जरूर इसके ऊपर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है, आपको कौन से टॉपिक पे हमको काम करना है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे या फिर हमारे ग्रुप में लिखेंगे तो अच्छा है कि अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, लेकिन इसके अगला टॉपिक रहेगा हमारा कॉलिंग का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय टॉप टाइम।